ना उपनिषद पढ़े हुए जीवन तो चल रहा है, तो उपनिषद क्यों पढ़े? प्रश्न आता है। तो देखिए, इसका महत्व समझिए, ये उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। तो ऐसा है, अपने मन को यदि आप देखें तो अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, अनंत प्रकार की, उसका कोई अंत ही नहीं दिखता, एक के बाद एक के बाद। उन इच्छाओं को 5 भागों में बांट दिया ऋषियों ने। कितने? 5। मूल में ये 5 ही इच्छा है, उसी के ही सब ब्रांचेस है, उसी की ही शाखाएं हैं अन्य इच्छा। सबसे पहली इच्छा व्यक्ति की क्या है? आनंद की इच्छा, सुख की इच्छा। सुखम में भूया, मुझको सुख मिले, दुखम मां भूया। किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब लोग किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सुख के लिए। जहां जहां सुख मिलता है वहां दौड़ दौड़ के जाते हैं। एक पशु को भी जब कोई हरा चारा दिखाता है, घास वगैरह, तो उधर दौड़ के, एक तो डंडा दिखा रहा है तो वहां से वो दूर भागता है। चींटी भी कहां जाती है? जहां पे शक्कर पड़ी। एक बार एक छोटे बच्चे से पूछा कि चींटी का क्या उपयोग है, भगवान ने चींटी क्यों बनाई? तो बच्चे ने कहा, चींटी बनाने के बहुत फायदे हैं। मम्मी ने मिठाई कहाँ रखी है ये चींटी बताती है। चींटी को देखते जाता, ओ ये डिब्बे में है। तो उसको सुख मिलता है, इसलिए वो उधर भागता। बच्चे जो है वो खिलौने की ओर भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है खिलौना मिल गया सुख मिल जाएगा। हर प्राणी इस सृष्टि का सुख की ओर ही गमन कर रहा है। महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र लिखा, सुखाक्षयी राग। जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां वो आसक्त होता है, दौड़ते रहता है। हम खाते हैं पीते हैं किसके लिए? सुख के लिए। सोते हैं सुख के लिए। यहां पर भी आप लोग आए हैं तो सुख के लिए ही आए हो, प्रवचन सुनने नहीं आए हो। बोले क्या बात करते हैं, तो प्रवचन सुनने आए हैं। प्रवचन से मिलने वाले सुख का उपभोग करने आए। यदि प्रवचन में आपको आनंद नहीं आएगा तो कल यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, मैं अकेला रहूंगा। अद्वैत, द्वैत नहीं रहेगा, दूसरा कोई रहेगा। तो प्रवचन को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छे विचार मिलेंगे तो सुख मिलेगा, है कि नहीं? तो विवाह करता है व्यक्ति किसके लिए? सुख के लिए। अब मिलता है कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, विवाह में सुख नहीं मिलता तो लोग कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तलाक करने से सुख मिलेगा। तो तलाक भी सुख के लिए, विवाह भी सुख के लिए। किसी व्यक्ति से आप जुड़ रहे हो सुख के लिए, जब सुख नहीं मिलता पार्टनर क्या हो जाता है? टूट जाते हो। आप इसके ऊपर विचार तो कीजिए। पूरे जीवन के केंद्र में क्या है? सुख। सुख के आसपास अपनी सारी एक्टिविटी, क्रिया, कर्म, उठना बैठना, सब। जो चीज खाने से रोग हो जाए वो खाना हम छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति से मिलने पर हमारा सिर दर्द होने लगता है, फिर वो इससे दूर हो जाओ। तो मिलना बिछुड़ना
जुड़ना टूटना, आना जाना, सब किसमें? सुख। तो ये अपनी एक इच्छा है कि हमको सुख मिले। कोई भी प्राणी दुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता नहीं है, बल्कि दुख से छूटने का प्रयत्न करता है। कोई ये नहीं चाहता कि मुझको बहुत रोग हो जाए, ये नहीं चाहता कि मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाऊं, कोर्ट के चक्कर लगाऊं, जेल में जाऊं। कोई चाहता है क्या? जहां जहां दुख है वहां से निवृत्ति, और जहां जहां सुख है वहां वहां प्रवृत्ति। तो ये हम सब लोगों की इच्छा है। अब ये इच्छा पूरी कैसी होगी, ये उपनिषद बताता है, इसलिए उपनिषद को सुनना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और बात, हम लोगों को थोड़ा सा सुख नहीं चाहिए। कितना सुख चाहिए? अनंत सुख, हमेशा हम सुखी रहे। 2-4 दिन के लिए कोई सुखी होना नहीं चाहता, जिंदगी भर सुखी। मरते समय भी लोग क्या चाहते हैं? हम आराम से मरे, सोते सोते मर जाए तो अच्छा। ये नहीं कि सब नदियां लगी हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, और लोग परेशान हो गए, मालूम नहीं अभी कब ही जाएगा, पता है ऐसा। तो मरते वक्त भी व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। जीवन भर सुख और मरने के समय भी सुख। जब कोई व्यक्ति नींद में चला जाता है तो लोग बड़ा भाग्यवान है ना, खुद को भी कष्ट नहीं हुआ, दूसरे को भी उसने कष्ट दिया नहीं। इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान मुझको चलते फिरते उठा लीजिए। सुना है? चलते फिरते उठा लीजिए, तो ये नहीं कि मैं बिस्तर पे पड़ा हूं और ये दवाई खा रहा हूं, वो दवाई खा रहा हूं। अच्छा, कुछ भी खाओ, अंत में मरण तो होना ही। तो हर सांस में हम सुख चाहते हैं, अंतिम सांस में भी सुख ही चाहते हैं। सही है कि नहीं है? फिर हम मतलब आज सुख चाहते हैं, कल चाहते हैं, परसों चाहते हैं, जब तक बुढ़ापे में सुख ही चाहते हैं। फिर यहां सुख चाहते हैं, वहां सुख चाहते हैं। घर में भी क्या हो? सुख हो। ऑफिस में जाए तो वहां भी क्या हो? सुख हो। समाज में जाए, संस्था में जाए, वहां भी क्या हो? सुख। तो सर्वत्र सुख, तत्र तत्र सर्वत्र अहम सुखम इच्छामि। अद्य, आज, श्वः, कल अहम सुखम इच्छामि, सर्वदा सुखम इच्छामि। तो इस सुख को कहते हैं परमानंद। क्या कहते हैं? परमानंद, शाश्वत आनंद, नित्य आनंद। और जो हम लोग को सुख मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? क्षणिक आनंद, अनित्य आनंद। टीवी पे कोई अच्छा कार्यक्रम आ गया, वाह वाह मजा आ गया, लेकिन कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटे। आइसक्रीम खा लिया, वाह, 2 मिनट बाद फिर बैठ। कोई अच्छा पदार्थ खा लिया, मजा आ गया। ये सारे सुख कैसे हैं? क्षण प्रध्वंसी, एक क्षण के बाद खत्म हो जाते हैं। और चाहते हम क्या है? परमानेंट, उसको परमानंद। आप अपना जॉब कैसे चाहते हो? आपको नौकरी लगी, टेम्पररी की परमानेंट? बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? बुझे तो क्या परमानेंट? परमानेंट चाहते हैं कि टेम्पररी? उड़िया में क्या बोलेंगे परमानेंट को? स्थायी। टेम्पररी तो अस्थायी। स्थायी चाहते हैं।
हमें एक बार जॉब लग गया, आप मरते रहोगे निश्चित, अस्थाई नहीं करना। उसको चिंता होगी, अरे नौकरी निकाल देंगे कल परसों। लेकिन एक बार मजेदार बात होती है, एक व्यक्ति को परमानेंट जॉब लगा, स्थायी जॉब। कहां पे मालूम है? अस्थाई बैंक में, टेम्पररी बैंक में परमानेंट जॉब। बैंक की आयु कितनी? 4 दिन। बोले आज से आपको परमानेंट किया जाता है, 4 दिन। तो हमको चाहिए ऐसा आनंद जो हमेशा बना रहे, ठीक है? तो ये सबकी इच्छा है, एक व्यक्ति की नहीं, केवल भारतीय की इच्छा नहीं हो, चाहे अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, रशियन हो, यूरोपियन हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब ये इच्छा है। अब सवाल ये, इच्छा तो है, लेकिन ये इच्छा पूरी कैसे होगी? गुरुदेव से किसी ने कहा कि आपका दिन शुभ हो। एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन विमान में, तो वहां होते हैं फ्लाइट में सेवा सेविका, परिचारिका, एयर होस्टेस। उन्होंने कहा आपको आज दिन भर सुख मिले। गुरुदेव को, गुरुदेव ने तुरंत पूछा कैसे? कैसे मिले? बोले वो नहीं बोलो, हैव ए हैप्पी डे, हैप्पी डे, आपका दिन आनंद है। लेकिन कैसे है ये तो बताइए। ये जन्मदिन पे क्या बधाई देते हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लेकिन वो हैप्पीनेस मिलेगा कैसे? ये भी तो बताइए। नया साल शुरुआत होती है तो क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। सब जगह हैप्पी हैप्पी लगा, लेकिन वो हैप्पीनेस या आनंद का एड्रेस क्या है, पता क्या है, उपाय क्या है, वो पता नहीं है। तो उपनिषद उसका उत्तर देते हैं कि आप यदि ये ऐसे ऐसी साधना करें तो आपको ये आनंद मिलेगा, है ना? इसके उपनिषद शुरुआत मैंने क्या कि उपनिषद पढ़ने का प्रयोजन क्या है ये जानना चाहिए। अच्छा, आज हम जिस सुख की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा, और जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा सुख। लेकिन ये नियम सही है क्या? जिनके पास बहुत पैसा है उनसे पूछिए, काजू किशमिश सब कुछ, लेकिन खा नहीं सकते, तबीयत ही खराब, सभी तरह के रोग। तो पैसा होने मात्र से सुख मिल जाए ये असंभव है। यदि पैसे में ही सुख होता तो गरीब लोग सारे दुखी होते। गरीब लोग बड़े मजे कर रहे हैं, आराम से हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दुखी तो कौन होता है? साधु। साधु का एक भी पैसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख उसी के पास है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, कबीरदास जी, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बात तो सुख धन का धर्म नहीं हो सकता, धन का स्वभाव हो नहीं सकता। नहीं तो वह नियम क्या बनेगा? जहां जहां धन वहां वहां सुख, ये स्वभाव उसका होता है। जैसे शक्कर का धर्म क्या है? स्वभाव मीठा, तो जहां जहां शक्कर वहां वहां मीठा। फिर आप शक्कर को दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी, रात में खाओ तो भी, रविवार को खाओ तो भी, कहीं भी खाओ, कभी भी खाओ, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। धन का स्वभाव यदि
सुख होता तो जितने धनी लोग हैं सब मजे में होते और जितने गरीब लोग होते वो सब रोते रहते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप गरीब बन जाइए, ये नहीं बनता, क्योंकि आपको रोटी कपड़ा मकान तो किससे मिलेगा? पैसे से। इसलिए लोगों ने सिनेमा बना दिया, फिल्म क्या नाम है उसका, रोटी कपड़ा मकान, पहले एक सिनेमा बना। तो रोटी कपड़ा मकान तो धन से मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, फिर लोग क्या करते हैं, बोले सुख क्यों नहीं मिल रहा है? बोले हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करेंगे तो सुख मिलेगा। ये भी ठीक ही है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने बहुत पढ़े लिखे लोग सब सुखी है, ये भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पढ़ना लिखने से जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, फिर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उससे भी पूर्ण तृप्ति होती नहीं। फिर किसी ने कहा कि भाई दुख का कारण क्या है, तो बोले देखो ये जो ग्रह नक्षत्र है ये परेशान है, इसके कारण दुख है। तो किस लोग बोले शनि की वक्र दृष्टि, 7.5 साल तक आपको कोई सुख मिलेगा नहीं। तो उस व्यक्ति ने पूछा 7.5 साल के बाद तो सुख मिलेगा? बोले उसके बाद आदत हो जाएगी दुख सहन करने। तो कोई ना कोई ग्रह की वक्र दृष्टि होती है। ज्योतिषी लोग कहते हैं दुख का कारण हो। अच्छा, वास्तु शास्त्र वाले लोग जानते हैं, यहाँ भी लोग काम होता है, खिड़की इधर होना चाहिए, दरवाजा इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए। बोले सारे दुख का कारण एक खिड़की है, खिड़की गलत दिशा है। सब अलग अलग कारण बताते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ये सही भी है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए, थोड़ी देर सुख मिलेगा ऐसी बात नहीं थी, वो तो बेकार है। पैसा मिलेगा तो सुख तो मिलेगा ही, किसी बात नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी सुख, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। क्या शास्त्र, लोग बाहर की चीज बदलते रहते हैं। उपनिषद क्या कह रही है? बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अंदर नहीं बदलोगे। नहीं, लोग नाते रिश्ते बदलते, घर बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, लेकिन अपने को नहीं बदलते। इसलिए समस्या वहीं के वहीं। तो उपनिषद कहती है आपकी ये जो इच्छा है ना, सुख की इच्छा, ये पूरी तभी होगी जब आप अपने आप को जानोगे। उसके बाद क्या? आत्मज्ञान। हमने अपने आप को जाना नहीं, इसलिए सारी परेशानी। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके बारे में क्या लिखते हैं? न तत्र शोक न मोह, उसको शोक नहीं, मोह नहीं, भय नहीं। तो सुख का स्रोत क्या है? सुख का कारण क्या है? आत्मदेव। इसलिए उपनिषद आत्म तत्व का ज्ञान कराती है। आपने सुना होगा 2 प्रकार की विद्याएं होती, सुना होगा, परा विद्या और अपरा। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हो अपरा विद्या, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बॉटनी, जूलॉजी, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, इससे दुनिया का तो खूब ज्ञान होता है। कौन सी वनस्पति कैसी है, कौन सा ग्रह कैसा है, कौन सी मशीन कैसे काम करती है। लेकिन ये जो मशीन है इसके बारे में पता था नहीं, और सारी समस्या यही है, न जानने की। आपने कथा सुनी होगी कि नारद जी एक बार गए सनकादि ऋषि के पास। नारद मुनि जानते ना? बोले नारद जी को, बोले जो लड़ाई लगवाए उसको नहीं कहते नारद। उड़िया में क्या होते हैं? नारद क्या करते हैं?
हाँ, झगड़ा फिर बोलते हैं ना, इधर का बात उधर नटवा बोलते हैं। हाँ, लेकिन नारद जी ऐसे नहीं है, नारद जी बड़े विद्वान हैं, देवर्षि है। नारद जी एक बार सनत आदि ऋषि के पास गए। 4 ऋषि ना, सनत, सनातन, सनत, सनंदन। अच्छा, बोले भाई आप क्यों आए हैं? तो नारद जी बोलते हैं आपको आत्मज्ञान दीजिए। बोले आपको आत्मज्ञान क्यों है? बोले हमने सुना है तरत शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं वो शोक के परे चले जाते हैं, उनके जीवन में कुछ बोले अच्छा, लेकिन सनकादि ऋषि बोले आपके पास तो बहुत ज्ञान है। तो नारद जी कहते हैं हाँ, मैं बहुत सारे विद्याओं को जानता हूँ, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, नृत्य, संगीत, गान, ज्योतिष, एक पूरी लंबी सूची दी है, 25-30 विद्या है, तो सब जानता हूँ। तो फिर क्यों आए हो? बोले ये सारी विद्याएं हैं लेकिन मुझको भी सुख नहीं मिला है। ध्यान से सुनना, परमानेंट सुख, शाश्वत सुख, नित्य सुख। और मैंने सुना है कि श्रुतवान अहम, मैंने सुना है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है तो उसको कोई दुख नहीं। तो आप मुझको क्या दीजिए? आत्मज्ञान। बात समझ में आ रही है आपको? तो यूनिवर्सिटी में तो उपनिषद पढ़ाते नहीं है, कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर पैसा कमाने की विद्या है, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो उपनिषद कहाँ पढ़ाई जाती है? तो आश्रमों में है ना, गुरुदेव के चिन्मयानंद जी महाराज के पूरे विश्व में ये उपनिषद विद्या का प्रचार है। नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं था उपनिषद क्या। तो ये एक इच्छा, सुख की इच्छा पूरी करना हो तो उपनिषद को सुनना चाहिए। दूसरी इच्छा अपनी क्या है? मैंने बोला 5 इच्छाएं हैं। मैं मरूं नहीं, अमरत्व की इच्छा, अमृतत्व की इच्छा। उपनिषद सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा आत्मा कभी मरता, तो आपको अमरत्व की अनुभूति होगी, अमृतत्व। तीसरी हमारी इच्छा क्या है? कि मैं महान बनूं, महान, बड़ा, छोटा नहीं बनूं। सब लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़ा बनना। आत्मा से महान कोई चीज नहीं, महतो महीयान, ऐसा कर, बड़े से भी बड़ी कोई चीज है तो आत्मा। यदि आपको महान बनना है तो भी आपको क्या जानना चाहिए? फिर चौथी बात, हम जो है सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित, आप ऐसे जगह रहना चाहते हो जहां कोई चोर डाकू नहीं हो, कोई आतंकवादी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो सुरक्षित यदि रहना है तो भी आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर मालूम पड़ेगा कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई पीट सकता है। नैनम चिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति वाम। सबसे सुरक्षित तो जब तक शरीर के स्तर पर रहोगे हमेशा भय बना रहेगा। इसलिए आपने देखो बड़े बड़े संत लोग निर्भय होकर घूमते हैं। तपोवन जी महाराज है ना, कैलाश में जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी जंगल में घूम रहे हैं, कोई भय नहीं, क्योंकि आत्मदेव का ज्ञान होने पर मालूम पड़ेगा कि इस आत्मदेव को कुछ मान नहीं। एक बार एक स्वतंत्रता सैनिक जो भारत लड़ रहा था आजादी के लिए, उसको फांसी की सजा मिली। वो हंसते हुए जा रहा है फांसी के फंदे की,
वो जेलर ने कहा, अरे तुमको डर नहीं लग रहा है, तुम मरने वाले हो? तो कहते हैं वो स्वतंत्रता सैनिक ने जेब में से गीता की पुस्तक निकाली, भगवत गीता, और उसने कहा तुम यदि इसको पढ़ोगे तो तुमको भी मरने से डर नहीं। आपको ऐसा ज्ञान हो गया है कि आप भयमुक्त हो। तो देखो, आत्मज्ञान की ऐसी महिमा है, आत्मज्ञान की प्राप्ति से ये सब चीजें मिलती है। अच्छा, ये आत्मज्ञान दिया कहाँ है? उपनिषद। ठीक है, अब ये उपनिषद क्या है? अब आपने तो बहुत सुना है, 25-30 साल से सुन रहे हो आप। एक्चुअली मुझको पूछना चाहिए आपसे, आप बताइए उपनिषद का अर्थ क्या है? मत पूछिए। बोलने के लिए आपको बिठाया है, माइक दिया है, पूछने के लिए नहीं। तो आप बोलते रहिए, पूछिए। तो उपनिषद आप जानते हैं ना, वेद का ही भाग है, वेद का ही ज्ञान कांड जो है वो। आप जानते हैं 3 कांड भाग है, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान। अच्छा, और कितनी उपनिषद है? हाँ, मेन उपनिषद 10 है, उसमें मुख्य। वैसे कोई बोलते हैं 108 उपनिषद, कोई बोलता है 1008 उपनिषद। छोटे 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 बहुत सारे उपनिषद, गौण उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, कलिसंतरण उपनिषद, बहुत सारे। जो मुख्य है वो 10 है। नाम बता सकते हैं? स्वामी पूछिए नहीं आप। ईशावास्य उपनिषद, दूसरा केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरेय, तैत्तरीय, मांडुक्योपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्योपनिषद, हो गए क्या? मुंडकोपनिषद। तो ये 10 उपनिषद, इसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य। अच्छा, ये हर उपनिषद एक एक वेद से ली है, वेद का ही भाग। केनोपनिषद है, ये सामवेद की उपनिषद, इसमें से लिए सामवेद। और वेदों में शाखाएं हैं, शाखा है, ब्रांचेस। तो जैसे कठ शाखा है, माध्यन्दिनी शाखा है, ऐसे ही एक शाखा है तलवकार शाखा, तलवकार। तो केनोपनिषद सामवेद के तलवकार शाखा में उपलब्ध होती है। कोई भी पूछेगा कि ये केनोपनिषद कौन से वेद से लिए, तो तुरंत आना कि सामवेद। जैसे ईशावास्य उपनिषद कहां से है, तो यजुर्वेद से। हर उपनिषद एक एक वेद से। अच्छा, अब इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद क्यों? ईशावास्य उपनिषद का ईशावास्य क्यों? हालांकि इसके नाम में कोई भी नियम नहीं है कि इसके कारण ये नाम है, लेकिन ईशावास्य उपनिषद नाम से क्योंकि पहला मंत्र शुरुआत होता है उसकी, ईशावास्यमिदं सर्वम्। ऐसे यहां पर भी केनोपनिषद में भी शुरुआत होती है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। केन शब्द से इस उपनिषद की शुरुआत, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अच्छा, इस उपनिषद हमेशा क्या होता है? गुरु और शिष्य का संवाद होता है। अब इस उपनिषद में नाम नहीं है कौन गुरु है कौन शिष्य। कठोपनिषद आपने सुना है? कठोपनिषद, उसमें कौन है गुरु और कौन है शिष्य? यमराज और यहाँ तो नाम है। मुंडकोपनिषद में भी गुरु और शिष्य का नाम है। शौनक ऋषि है शिष्य, और अंगिरा ऋषि जो है गुरु है, आचार्य।
संवाद। ऐसी भगवत गीता भी क्या है? संवाद है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता सुनाई। हाँ, गलत बोल रहे क्या? किसने किसको सुनाई? ओ, ध्यान से सुन रहे हैं आप। कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाया संवाद हुआ। एक होता है विवाद, उड़िया में क्या होता है? जब झगड़ा होता है वाद विवाद। घर में संवाद होता है कि वाद विवाद ज्यादा होता है? दोनों होता है। पति पत्नी वादे विवादे रविवासरे गृहस्थ पुराणे प्रथमोऽध्याय। तो तू बेटा, एक बार पति पत्नी झगड़ा करते करते बाहर आ गए रास्ते में। बोले आपको झगड़ना है तो घर में झगड़ो ना। बोले नहीं, घर में झगड़ेंगे तो फर्नीचर टूट जाएगा। टेबल कुर्सी से बाहर, टेबल कुर्सी को बचाने के लिए तो इसको इधर वहां। लेकिन उपनिषद में क्या है? संवाद। गुरु और शिष्य दोनों मिलके प्रारंभ में यहाँ क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हर उपनिषद की शुरुआत किससे है? प्रार्थना होती है, शांति मंत्र। शांति मंत्र में मांग करते हैं, भगवान से मांगते हैं। और फिर शिष्य जो है प्रश्न करता है, फिर गुरु उसका उत्तर है। और यह शिष्य का प्रश्न किसके संबंध में है? आत्मा के संबंध में, दुनिया के संबंध में नहीं। यहां भी प्रश्न से शुरुआत है। शिष्य एक प्रश्न करता है। देखो, अपने हिंदू धर्म में प्रश्न करने की छूट है। वो अपने भगवत गीता में भी अर्जुन ने प्रश्न ही प्रश्न पूछे। और एक उपनिषद का नाम ही क्या है? प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन उसके पहले आइए शांति मंत्र हम पढ़ते हैं, जिसमें दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे पश्चात आप लोग बोलिए, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद में दो शांति मंत्र है, एक तो सहनावतु और एक और है। लेकिन अगर सहनावतु का अर्थ आप जानते होंगे, सह मतलब दोनों मिलकर। भगवान आपसे प्रार्थना है, हम दोनों की आप रक्षा करें। अवतु, अवतु मतलब रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का मतलब है ना, हम दोनों इस विद्या का आनंद लें। जो आपका विद्या है, इसमें हमको मजा आए, रस आए, आनंद आए। दोनों मिलके, सुनाने वाले को भी मजा आना चाहिए और सुनने वाले को भी आनंद। श्रोता भी है ना, रस लेके उसको सुना। श्रोता यदि सोता होगा, सोता होने को जानते हैं, तो फिर वक्ता को भी मजा नहीं आएगा। अरे बोले तो श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद मिले। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तीसरी मांग क्या है? बोले दोनों मिलके हम प्रयत्न करें आत्मा को जानने। वीर्य मतलब प्रयत्न। जो वक्ता है वो समझाने का प्रयत्न करे और श्रोता समझने का प्रयत्न। सह वीर्यं
नियम करवा। चौथी बात पे तेजस्विनावधीतम, अधितम अस्तु तेजस्वी। अधितम मतलब जो हम सुना है हमने, सुना हुआ ज्ञान तेजस्वी रहे। तेजस्वी का मतलब होता है जब उसकी जरूरत हो याद, उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। जैसे विद्यार्थी लोग परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर देख के सब भूल जाते हैं, कितना टेंशन होता है। परीक्षा के पहले सब याद है, परीक्षा के बाद में भी याद है कि उस समय, तो जिस समय जरूरत है उस समय उस ज्ञान को ज्ञान जागरूक करो। तो तेजस्विनावधि, जैसे नचिकेता का ज्ञान कहता तेजस्वी, जो भी ज्ञान उसको दिया यमराज ने सब उसको याद है, भूला नहीं। अर्जुन का भी ज्ञान तेजस्वी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। 7 से 8 प्रवचन है, 8 बजे तक सुना फिर भूल गए। पूछा क्या बताया स्वामी जी ने, बोले स्वामी जी से ही पूछिए, कोई बोल रहे बताया रहता। तेजस्वी होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए जब भी जरूरत, जब दुख आए परेशान है तो आपको ज्ञान जागृत होना चाहिए। तो यहाँ मांग की भगवान, तो पहली मांग है आप हमारी रक्षा करें, दूसरा है हम इसका आनंद लें, तीसरा है हम दोनों मिलके प्रयत्न करें, चौथा है तेजस्वी है, और 5वीं बात विषावह, बोले हम आपस में द्वेष न करें। ईर्षा द्वेष ये सब मन के क्या है, विकार है, ये सब बाधा है। ईर्षा द्वेष वगैरह होगा तो ज्ञान होगा नहीं, मन अशुद्ध होगा तो ज्ञान होगा नहीं, अशुद्ध मन में ज्ञान नहीं होगा। जैसे पानी यदि अशुद्ध है, चंचल है, तो उसमें प्रतिबिंब आपको सूर्य का दिखता नहीं है। आईने के सामने आप खड़े हो और तो मिट्टी लगी है तो ऐसे अंतःकरण एकदम क्षमाक्षम चमकता है। तो द्वेष, ईर्षा, अभिमान, क्रोध, श्रवण के समय हमारा मन कैसा हो, शांत, तब जो भी सुनाया जाएगा वो सब याद रहे। अब हम यहाँ बैठे तो हैं और मन 1000 जगह घूम रहा है, तो कान तक शब्द तो आएंगे लेकिन मन में जाएंगे। इसे कम से कम श्रवण काल में तो हमारा मन शुद्ध हो गए, बाद में वो तो बहुत ही। ओम शांति शांति, 3 बार शांति, 3 बार शांति का अर्थ बताइए, 3 बार शांति को बोले आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 तरह से अशांति आती है। कुछ अशांति ऐसी आती है लेकिन आपको मालूम नहीं कहां से हो रहा है, क्या हुआ। कोरोना है ना, कोरोना मालूम नहीं क्यों आया, कैसे आया। कोई कहता है चाइना से आया, कोई कहता है किससे आया। आदि दैविक, कोई भूकंप आ जाता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल। और दूसरा आदि भौतिक, वातावरण में से जो विघ्न, बाधा या फिर समस्याएं जो आती, आदि भौतिक। आजकल जो है ना प्रवचन सुनने से कई बार लोग मोबाइल बजते हैं, ये मोबाइल आदि भौतिक में एकदम ध्यान देना, अरे इसका हो जाए, सबका ध्यान रखो। जब मजेदार बात है, बचता उसका है, वो इधर उधर देखता है उसका, सब लोग कह रहे हैं तुम्हारा बचता। तो ये एक विघ्न है आदि भौतिक।
और आध्यात्मिक विघ्न मतलब ऐसे विघ्न जो आपके शरीर मन बुद्धि से आ रहे हैं। प्रवचन सुनते हुए सिर दुखने लग जाए, पैर दुखने लग जाए, कोई बाधा हो, या नींद आने लग जाए, या अश्रद्धा हो जाए वक्ता में ग्रंथ में, तो फिर कोई श्रवण होगा नहीं। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना है तीनों प्रकार की शांति बनी रहे, शरीर मन भी अच्छा रहे, बाहर भी वातावरण शांत रहे, देवता लोग भी कृपा करें। तो ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र क्या है शांति, इसको भी पढ़ते हैं। आप्यायन्तु मम अंगानि, आप्यायन्तु मम अंगानि, वाक्प्राणश्चक्षुः, वाक्प्राणश्चक्षुः, श्रोत्रमथो, श्रोत्रमथो, बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्, सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्, माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोत्, मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्तु, निराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु, निराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि निरते, तदात्मनि निरते, य उपनिषत्सु धर्माः, योनिसत्सु धर्माः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ बहुत अच्छी मांग की है, भगवान से मांगते हैं। देखो हम लोग क्या मांगते भगवान से, भगवान मेरे घर में खूब पैसा आए, खूब बंगला गाड़ी मुझको मिले, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बीते धन धाम, ये मांगते। लेकिन उपनिषद के ऋषि बाहर की कोई चीज नहीं मांगते। लॉटरी खुल जाए और मेरे पास 10 कार आ जाए और एक बंगला बन जाए, क्या कहते हैं? आप्यायन्तु मम अंगानि, बोले मेरे अंग अवयव शरीर के हृष्ट पुष्ट हो, अच्छा स्वास्थ्य। सबसे पहला सुख किसका है? स्वास्थ्य। जब आपकी तबीयत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और तबीयत खराब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। टीवी पे बहुत अच्छा भी कार्यक्रम आ रहा हो लेकिन आप उसका आनंद नहीं ले पाते। भोजन के प्लेट में बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन हो, तबीयत खराब खा नहीं सकते, तो देख सकते। तो सबसे पहले क्या है? शरीर का स्वास्थ्य। शरीर हृष्ट पुष्ट हो, और हृष्ट पुष्ट इसलिए नहीं कि हम पहलवानी करें, लड़ाई करें। शरीर अच्छा हो तो हम प्रवचन सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, साधना के योग्य हम शरीर चाहते हैं। शरीर मात्र खलु धर्म साधनम, कुछ भी धर्म करना है तो उसके लिए साधन क्या है? जैसे वाहन होता है कि आपको कहीं भी जाना है तो गाड़ी ठीक हो, गाड़ी यदि खराब है, खड़ आवाज आ रही है, पेट्रोल ही नहीं है, तो ये शरीर वाहन, तो ये अच्छा हो। फिर कहते हैं इंद्रियों के नाम लिए, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, है ना, ये सब कैसे हो? बलवान। श्रोत्रेंद्रिय से अच्छा सुनाई दे, आंखों से अच्छा दिखाई दे। लेकिन मजेदार बात होती है, जब लोगों को सुनने की शक्ति कम हो जाती, पढ़ नहीं पाते, तब कहते स्वामी जी हमको गीता पढ़नी है, गीता सुननी है। तब आते हैं जब ये सारी इंद्रियां क्षीण हो जाती है। इसलिए जब इंद्रियां अच्छी तभी करना है। तो स्वामी जी जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है।
क्या कहते हैं, श्रोत्रम, चक्षु, ये सब बलवान, तेजस्वी, तभी मैं श्रवण कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। प्राण शक्ति मेरी अच्छी, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, पावर हो। अगर कमजोर होंगे तो जब बुखार इत्यादि आ जाता है तो प्राण शक्ति हमारी कम हो जाती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान से आप मांग कीजिए, वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, सारी इंद्रियों का बल। या दो ही इंद्रियों के नाम लिए, चक्षु और वाणी। एक कुल मिला कितनी इंद्रियां हैं? 10 है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। तो सारी इंद्रियों को आप बल दी, दो के नाम लेके सारी इंद्रियों का ग्रहण करें। फिर कहते हैं सर्वम ब्रह्मोपनिषद। उपनिषद में क्या बताया है? ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। भले वो जो परमात्मा है जिसको ब्रह्म कहते हैं, अनिराकरणमस्तु, मैं उसका निराकरण न करूं, मतलब मैं उसका निषेध न करूं, मैं उसका नास्तिक बुद्धि नहीं रखूं कि नहीं है भगवान, परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसी बुद्धि मेरी नहीं। बल्कि क्या बुद्धि हो? वो है, मैं उसका जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। अस्थि बुद्धि हो, जो परमात्मा को अस्थि मानता है उसकी बोलते हैं आस्तिक, और जो कहता है परमात्मा नहीं है उसको बोलते हैं। तो यहां कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करके मेरी ऐसी बुद्धि ना हो कि मैं आपको मना कर दूं, मैं आपका निषेध न करूं। और दूसरा कहते हैं आप भी मेरा निषेध मत कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, आप भी मुझको स्वीकार कीजिए, मैं जैसा भी हूं, खोटो खरो राम हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं खोटा हूं, मैं साधना करता नहीं हूं, मैं आलसी हूं, लेकिन आप मुझको रिजेक्ट मत कीजिए, आप मुझको हटाइए। मोबाइल की भाषा में बोलेंगे आप मेरा नाम डिलीट मत कीजिए, हम डिलीट कर देते हैं, अरे भगवान आप अपने रजिस्टर में हमारा नाम सेव करके हमारी ओर भी आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपकी ओर ध्यान करूं, आप मेरा ध्यान, ऐसा बहुत ही अच्छा। माहम ब्रह्म निराकुर्या, मामा ब्रह्म निराकुर्या, अनिराकरण वस्तु निराकरण, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, ये मानते। और फिर कहते हैं तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा, बहुत अच्छी मांगी आप। बोले उपनिषद में जितने भी धर्म होता है, धर्म मतलब गुण लक्षण, अच्छे अच्छी गुण सद्गुण जो वो सारे सद्गुण मेरे में होवे, ते मयि संतु, मयि संतु। अब देखो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुण चाहिए, आपने सुना होगा। तो कहते 4 प्रकार के गुण है ना, तो कहते साधन चतुष्टय, सुना है क्या आपने? विवेक, वैराग्य चाहिए, शम दम, बोलिए, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, तो वो होता है षट संपत्ति, 6 प्रकार के। तब आपको ज्ञान होगा। श्रम दम मतलब मन का संयम, इंद्रिय का संयम। अब मन इधर उधर भाग रहा है, इंद्रिया इधर उधर भाग रही है, आपको ज्ञान कैसे होगा? फिर श्रद्धा चाहिए, तितिक्षा चाहिए, सहन करने की। कल आपको शबरी का हमने बताया, शबरी का तितिक्षा गुण था, जंगल में रह रही, तितिक्षा। समाधान तो एकाग्रता। तो ये सब गुण मेरे में होवे। विवेक, बुद्धि का सामर्थ्य,
क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं आता, वैराग्य हो गए। अब आप लोगों के पास 1 घंटे का वैराग्य है, इसलिए आप यहाँ पे आए, सब कुछ छोड़ के आए 1 घंटे। तो वैराग्य के बिना तो क्या होगा। तो ये सब सद्गुण है वो चाहिए। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो लोग का आधार कार्ड है क्या आपके पास? कहीं भी जाना हो तो आधार कार्ड, उसके बिना आपको एंट्री मिलती नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी ये गुण ही आधार है। जितने ज्यादा गुण रहेंगे उतना ही ज्ञान भी आपको फिर समझ में ज्यादा आएगा। तो यहाँ प्रार्थना करते हैं भगवान से, ते मयि संतु, ते मयि संतु, मेरे में वो सब सद्गुण आ जाए। तो इसलिए बहुत अच्छा है मंत्र है, रोज हमको भगवान के सामने बोलना चाहिए मंत्र। आप्यायन्तु मम अंगानि, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, स्वास्थ्य अवयव अच्छे रहे। तो देखो केवल आत्मज्ञान ही नहीं, यदि आपका हेल्थ अच्छा हो तो आप मिठाई खा सकते हो, ये खा सकते हो, वो खा सकते हो। जो डायबिटीज होगा तो बस मिठाई को देख सकते, स्पर्श मात्र है बस। तो लौकिक एंजॉयमेंट के लिए भी अपना हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। घूमना फिरने का आपको आनंद लेना है तो हाथ पर ठीक, तो आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही उससे, लेकिन लौकिक लाभ इस तरह यहाँ पर ये 2 शांति मंत्र है प्रार्थना है। ठीक है। अब वो जो गुरु है सदगुरु, वो उस शिष्य को कहते हैं, हाँ क्या प्रश्न है तुम्हारा, प्रश्न करो। तब यहाँ पे पहला मंत्र हम पढ़ लेते हैं। इसमें शिष्य ने प्रश्न किया और फिर उसका उत्तर गुरु ने दिया है। पहले प्रश्न क्या है, केनेचितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रेति उक्तः, केनेचितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, एक बार और पढ़ें। केनेचितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केनेचितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु ने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। 8:15 8 बजे तक 8:15 8:15 तक है। अच्छा, ओ 7 से 8। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, चलो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे शिष्य ने पूछा कि केवल किसके द्वारा, किसके द्वारा ये मन विषय की ओर भागता है। तो हम सबका मन है कि नहीं, सबका मन है, यहां है क्या, यहां नहीं भागता है। तो मन तो है। अब यहां पे वो ये नहीं प्रश्न पूछ रहा है कि मन को मैं शांत कैसे करूं, मन को एकाग्र कैसे करूं, ये नहीं पूछ रहा है, उसका मन ऑलरेडी शांत है। वो शिष्य ये पूछ रहा है कि मन किसके कारण काम करता है। ध्यान से सुनना, किसके द्वारा ये मन इधर उधर भागता है, कौन है इसके पीछे। जैसे कोई पंखा घूम रहा है, अब बच्चा पूछता है कि पंखा क्यों घूम रहा है, बड़े लोग भी पूछते कैसे घूम रहा है। इसके पीछे कोई है ना जो घुमा रहा है, अपने आप तो नहीं घूम रहा। तो हम क्या कहते हैं, इसके पीछे एक बिजली है
उसके कारण वो। अब किसी ने पूछा वो बिजली जरा दिखाओ, दिखा तो नहीं सकते, बोले उसका अनुभव हमको करा सकते हैं बिजली का। गुरुदेव बड़ा गया कर, बोले कैसे कराओगे आप? बोले इधर करो, 2 उंगली लो और जो प्लग है उसमें छेद है उसमें डालो। वो कहते थे विद्युत योगा, कर्म योग, भक्ति योग, विद्युत योग। देखते हैं हाँ, जीवन भर भूलेगा नहीं वो। तो एक विद्युत है इन सारे उपकरणों के पीछे जो काम कर रही है, और उसके कारण सारे उपकरण, अब माइक में आवाज आ रही है, बल्ब में प्रकाश है, तो है ना कोई पीछे। केवल माइक रखने से तो होगा नहीं, यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो शिष्य का बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये मन जो है हम देख रहे घूम रहा है बोलने की, कौन है इसको जो ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है? बोले मैं मन तक तो पहुंच गया, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, इसका तो मुझको ज्ञान हो गया है, लेकिन इसके पीछे कौन है? और ये मैं जानता हूं कि अपने आप काम नहीं करता है ना, हाथ अपने आप थोड़ी उठता है, आंख अपने आप नहीं देखती, उसके पीछे कोई है। अब वो मैं जानता नहीं, वो आप केन ईशितम प्रेषितम, ईशित मतलब किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा से मन काम करता है, प्रेषितम कौन प्रेरित कर रहा है उसको। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल जब होता है तो गाड़ी चलती है, पेट्रोल ना हो, कितनी भी महंगी कार हो, पेट्रोल नहीं तो वही खड़ी रहेगी। और आपके कह रहे थे रोज को आप सफाई कीजिए उस पर, तो कोई ना कोई प्रेरक होता है हर चीज। जैसे देखिए विद्यालय में क्या होता है, जब कोई शिक्षक नहीं होता ना, तो सारे बच्चे हल्ला करते रहते थे, कुछ पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जैसे वो शिक्षक आता सब उसकी उपस्थिति मानकर से सब लोग काम करने लगते। हाँ, बच्चे लोग बैठे इसलिए मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ऑफिस में भी आप देखते हैं गप लड़ा रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बॉस आता है सब काम कर देते हैं। तो कोई एक होता है जो सबको नियम में रखता है, चलाता है, वो न हो तो कुछ नहीं। इसे देखो सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब नियम से काम कर रहे हैं। अग्नि को कहा तुमको गर्म ही रहना है, सूर्य को कहा तुमको रोज सुबह प्रकाश देना है। देखो हम कहते हैं संडे, सूर्य के नाम से दिन है, सन मतलब है सूर्य, रविवार, लेकिन सूर्य को कोई रविवार होता है क्या? बेचारे सूर्य को जरूर आराम, हम सोते रहते हैं संडे को, लेकिन सन। तो कौन है इसके पीछे जिसने उसको नियम में रखा है? हवा को कहा है तुम हमेशा घूमते रहो, इसलिए उपनिषद ने कहा भीषास्माद्वादभवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च। सब ये घटक प्रकृति के काम कर रहे हैं, कोई है उसी को भी हम कहते हैं ईश्वर। बोले इधर भी ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण केन, किसके द्वारा काम कर रहा है? केन प्राण प्रथम प्रयति, ये प्राण श्वास प्रश्वास, श्वास दे रहे छोड़ रहे, कौन इन श्वास के पीछे है कि नहीं? अच्छा प्रश्न। वो ये नहीं पूछ रहा प्राणायाम कैसे करें, प्राणायाम से संबंधित प्रश्न नहीं है। जो योगा वाले वो क्या करते हैं? प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आजकल तो प्राणायाम का बहुत प्रचार है।
किसी ने कहा कि हमको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलती दिन में, क्या बात होती? बोले सुबह सुबह लोग अनुलोम वाले सब ऑक्सीजन ले लेते हैं जो प्राणायाम करते हैं, अच्छी ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो प्राणायाम योग का मार्ग है, उसमें बताया जाता है प्राण लो छोड़ो। यहाँ पे वो प्रश्न नहीं कि हम प्राणायाम कैसे करें। प्रश्न क्या है? प्राण के पीछे कौन, इसके कारण श्वास चल रही है। वाचमिमां वदन्ति, इसके कारण वाणी बोल रही है, जीव के द्वारा बोल रही है, कंठ के द्वारा, कि इसके भी पीछे कोई ऐसा प्रश्न। हमको लगता है वाणी के द्वारा हम बोल रहे हैं, तो जो गूंगा व्यक्ति होता है उसके पास भी तो जीव तो रहती है, वो नहीं बोल सकता। जो बहरा होता है उसका भी काम तो हो गया, सुन नहीं पाता। इसका मतलब ये और भी कोई चीज है। तो केने चितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं तौ देवो युनक्ति। चक्षु तो आंख, श्रोत्र कान, बोले इनके पीछे कौन है जिसके कारण आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही गहरा प्रश्न है। साधारण लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हम लोगों के पास आके लोग क्या प्रश्न करते हैं? स्वामी जी नौकरी नहीं मिल रही, कुछ बताइए। शादी नहीं हो रही है, कुछ मंत्र दीजिए। स्वामी जी आप हाथ देख सकते हैं? सब लोग कोई ये नहीं पूछता आत्मा क्या है, इंद्रिया क्या है, मन क्या है। जब बीमारी है, बीमारी का दूर करने का कोई उपाय है आपको? मंत्र। जो बहुत गहरे साधक होते हैं वो ये सब प्रश्न आप इस पूरे अपने व्यक्तित्व के पीछे कौन है जो हमको प्रेरित कर रहा है। तो ऐसा यहाँ एक प्रश्न है, कल इसका जो है उत्तर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।